अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दज्जाल का नाम सुनते ही आपके दिल में एक बेचैनी सी होती है जिसे मिलने के लिए कोई नहीं चाहता, जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह किया है। ईसाई मजहब हो या यहूदी मजहब, इनकी किताबों में दज्जाल का जिक्र किया गया है। आखिर ये दज्जाल है कौन? दज्जाल इंसान है या जिन या शैतान? दज्जाल दुनिया में मौजूद है या आसमान से उतरेगा? दज्जाल हकीकत में है या हमारी सोच है? आज के इस वीडियो में आपको दज्जाल को मिलने वाले उस सहाबा के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको दज्जाल के बारे में पूरी तफसीलात से मालूमात हासिल होंगी। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनादी से आवाज़ सुनी जो कह रहे थे, अस्सलातु जमाया, नमाज जमा होने वाली है। मैं मस्जिद गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सफ में थी जो लोगों के करीब थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो वो मिंबर पर बैठ गए और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फरमाया, हर शख्स अपनी जगह पर ही रह जाए जहां उसने अभी नमाज पढ़ी है। फिर उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूँ? लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें ना कोई नसीहत करने के लिए बुलाया हूँ और ना किसी दर का पैगाम देने के लिए। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि तमीम अलदारी, जो पहले एक नसारा क्रिश्चियन थे, आए हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो मेरी बातों से मिलती है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में कहता था। उसने मुझे बताया कि वो 30 लोगों के साथ जो लुक्म और जुदाम के थे एक कश्ती में सफर कर रहे थे। समुद्र की लहरों ने उन्हें 1 महीने तक इधर उधर उछाला। फिर वो लोग सूरज ढलने के वक्त एक जजीरे पर पहुंचे। उन्होंने एक छोटी कश्ती में जजीरे तक उतरने की कोशिश की। जब वो जजीरे पर पहुंचे तो एक अजीब जानवर मिला जो बहुत बालों से ढका हुआ था, इतना कि उसका चेहरा और पीठ पहचानना मुश्किल था। उन्होंने उस जानवर से कहा, तुझ पर अफसोस, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं अल जसासा हूँ। अल जसासा क्या है? उसने कहा, लोगों, उस आदमी के पास जाओ जो खानखा में है, वो तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहता है। रावी के मुताबिक जब उस जानवर ने उन्हें उस आदमी का पता बताया तो वो लोग घबरा गए कि शायद ये एक शैतान हो। फिर वो तेज़ी से चल पड़े और खानखा में पहुंचे। जब उन्होंने एक बड़ा आदमी देखा जो जंजीरों में कैद था, उसके हाथ गर्दन से बंधे दिए गए थे और उसके पैर घुटनों तक जंजीरों में बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, तुझ पर अफसोस, तू कौन है? उसने कहा, तुम जल्द मेरे बारे में जान जाओगे, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम लोग अरब से आए हैं और एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर की लहरों ने हमने 1 महीने तक इधर उधर उछाला और फिर हम इस जजीरे तक ले आए हैं। जब हम यहाँ उतरे तो एक अजीब जानवर मिला जो अल जसासा कहला रहा था। उसने हमें यहाँ भेजा है। खैर शख्स ने पूछा, पैसान के खजूर के दरख्तों के बारे में मुझे बताओ, क्या वो फल देते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ वो फल देते हैं। उसने कहा, जल्द ही वो फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने कहा, तबरिया के झील के बारे में मुझे बताओ, क्या वो उसमें पानी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उसमें बहुत सारा पानी है। उसने कहा, जल्द ही वो सूख जाएगा। फिर उसने कहा, ज़ुगरिया के चश्मे के बारे में मुझे बताओ, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उसमें पानी है और लोग उससे खेती करते हैं। किया है? उन्होंने जवाब दिया, वो मक्का छोड़कर यत्रब मदीने हिजरत की है। और उसने पूछा, क्या अरब के लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर पूछा, उनका मुकाबला कैसे किए हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो अपने आसपास के अरबों के ऊपर फतेह हासिल की है और लोग उनका हुक्म मान रहे हैं। तो उसने कहा, अगर ऐसा है तो ये उनके लिए बेहतर है कि वो उनकी इताअत करें। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा।
मैं दज्जाल हूँ। जल्द ही मुझे ज़मीन पर निकलने की इजाज़त दी जाएगी और मैं हर शहर में जाऊंगा, लेकिन मदीना और मक्का मुझे मना किया गया है। हर दफ़ा जब मैं उनमें दाखिल होने की कोशिश करूंगा, एक फरिश्ता तलवार लेकर मेरा रास्ता रोक देगा। हर रास्ते पर फरिश्ता हिफाजत कर रहा है। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आसा छड़ी से मिंबर पर जोर से मारा और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है, यानी मदीना। फिर उन्होंने फरमाया, क्या मैं तुम्हें पहले इसका जिक्र नहीं किया है? लोगों ने कहा, जी हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम की ये बात पसंद आई क्योंकि ये उस बात की तस्दीक करती है जो मैं तुम्हें मक्का और मदीने के बारे में कहता था, लेकिन वो दज्जाल या शाम के समुंदर से में है या यमन के समुंदर में है, नहीं बल्कि वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ में है। और अपने हाथों से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की है।